गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बेटा आज हम आपको जीव विज्ञान से जंतु ऊतक में आपको तंत्रिका तंत्र के विषय में या तंत्रिका ऊतक के विषय में बताएंगे। आप तंत्रिका ऊतक के विषय में पढ़ेंगे। आप यह जानते हैं कि तंत्रिका ऊतक वह ऊतक है जो कि अभी आप जो है जिसके द्वारा आप उद्दीपनों को ग्रहण करके क्या करते हैं कि क्रिया को करते हैं, वह कार्य तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। शरीर के जो विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण जो है तंत्रिका कोशिकाओं से होता है और ये कोशिकाएं उत्तेजनशीलता तथा आपका कंडक्टिविटी या कंडक्टिसिटी संवहन करने के लिए विशिष्ट होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका की अगर संरचना की बात करें तो ये शरीर की अत्यधिक जटिल और सबसे लंबी कोशिकाएं मानी जाती हैं। इनकी उत्पत्ति जो होती है वह भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है। इनकी उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है। यह तंत्रिका कोशिका के निकलने वाले आप एक तंत्रिका कोशिका से जो प्रवर्ध निकलते हैं उस प्रवर्ध के निकलने के आधार पर यह तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आप एक ध्रुवी, यूनिपोलर, द्विध्रुवी, बाइपोलर और बहुध्रुवी मल्टीपोलर के नाम से जिसको आप जानते हैं। और कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में अध्रुवीय तंत्रिकाएं भी पाई जाती हैं और इनमें प्रवर्ध तो होते हैं किंतु प्रवर्धों के क्रियात्मक विविधता नहीं पाई जाती है। तो चलिए हम अब बात करें तंत्रिका कोशिका की रचना के विषय में। अगर हम चित्र बनाएं तो चित्र के अनुसार आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह एक तंत्रिका कोशिका की रचना है। यह न्यूक्लियस है। ये जो प्रवर्ध हैं निकले हुए छोटे छोटे प्रवर्ध हैं इसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये न्यूक्लियस है, ये साइटॉन है, ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है और ये टीलोडेंड्रिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। चलिए इसके संरचना के विषय में सीखते हैं, सुनते हैं। तो तंत्रिका कोशिका का जो संरचना है वह 3 भागों में बांटा जा सकता है। कोशिका पहला तो आप कोशिका काय कह लेंगे, साइटॉन या सेल बॉडी। यह आपका जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से ऐसे गोलाकार, यह स्ट्रक्चर आपका साइटॉन कहलाता है या सेल बॉडी कहलाती है। यह तंत्रिका कोशिका का प्रमुख भाग है और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। ये इसका क्या है? केंद्रक है, न्यूक्लियस पाया जाता है। स्त्रियों की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक के करीब में बार बॉडी भी पाई जाती है। मतलब वहाँ दोनों एक्स में से एक एक्स क्रोमोसोम जा करके वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है, वही बार बॉडी कहलाती है।
और कोशिका द्रव्य में सामान्य कोशिकांगों के अतिरिक्त अनगिनत छोटे छोटे कण के रूप में संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे मीसल के कण कहा जाता है। इन जो कोशिकांग के अलावा छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे नीसल का कण कहा जाता है। और ये आरएनए व न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए क्रोमेटिन कण है। यह कण जो है यह आरएनए व न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए क्रोमेटिन कण है। अब यह तो बात हो गई किसकी, तंत्रिका ऊतक की। दूसरी बात बनती है तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध की। आपका दूसरी बात आएगी तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध की। तो चलिए तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध के विषय में लिखते हैं। तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध के विषय में बात करते हैं। तो बेटा जो तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध है यह दो प्रकार के प्रवर्धों में बटा है। नंबर 1 प्रवर्ध को आप डेंड्राइट्स कहते हैं और नंबर 2 को एक्सान कहते हैं। तो एक प्रवर्ध जो छोटी छोटी प्रवर्ध अभी निकली थी इस तरीके से, ये प्रवर्ध आपके छोटे होते हैं और साइटान से निकल करके निकले होते हैं। नीसल के कण ऐसे तंतु में भी पाए जाते हैं और इस तरीके से यह नीचे की तरफ मोटा और ऊपर की तरफ जाके शाखित और पतला होता है। लेकिन जो आपका अक्ष तंतु एक्सान है, कोशिका काय के समान मोटाई का एक लंबा सा प्रवर्ध निकलता है। कोशिका काय से समान मोटाई का एक लंबा सा प्रवर्ध है, लंबे जो नीचे की तरफ आ रहा था। यह प्रायः अंतिम सिरे पर ही शाखित होता है और सभी कभी कभी समकोण पर भी कुछ शाखाएं निकल आती हैं इसके। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे समकोण से भी एक शाखा निकल जाती है। तो आप कहेंगे कि यह समाप्त होने निकल आती है। समाप्त होने से पहले तंतु की छोटी छोटी शाखाएं बनती हैं, जिसे अंतिम शाखाएं या टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। यहाँ पे जो तंतु छोटे छोटे निकलते हैं नाभ लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें आप टीलोडेंड्रिया के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से आपका जो टीलोडेंड्रिया है यह सूचनाओं को यहाँ से लेता है, ये डेंड्राइट्स, और लेके कहाँ जाता है, यह टीलोडेंड्रिया तक ले जाता है। और आप कहेंगे कि यह आप देखेंगे यह टीलोडेंड्रिया जो होती है आपका नीचे की तरफ घुंडी जैसी संरचना होती है, बटन जैसी संरचना होती है, जिसे हम आप इंड बटन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इस इंड बटन के द्वारा एक जो डेंड्राइट्स का दूसरे टीलोडेंड्रिया का दो भाग, यहाँ पे दो तंत्रिकाएं आपस में इस तरीके से जुड़ती हैं, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस के नाम से जानते हैं। अक्ष तंतु के मध्य में यह जो अक्ष तंतु है यहाँ पे, इसके मध्य में वसायुक्त माइलिन का आच्छाद पाया जाता है। इसी तंत्रिका तंतु को हम माइलेटेड तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और माइलिन आच्छाद अनुपस्थित होता है। जो जब माइलिन आच्छाद अनुपस्थित होता है तब तंत्रिका तंत्र को मज्जा रहित नॉन मेडुलेटेड कहते हैं। माने दो प्रकार की ये हो सकती हैं। एक तो आपका मेडुलेटेड हो सकता है और एक नॉन मेडुलेटेड हो सकता है। और निश्चित दूरी पर माइलिन आच्छाद विच्छिन्न होती है, मतलब ये लगातार न हो करके ऐसे बीच बीच में क्या होती हैं, कटी होती हैं। और इन स्थानों पर न्यूरिलेमा अक्ष तंतु क्या होती है, चिपकी रहती है। और ऐसे स्थान को यहाँ जो संधियां बनती हैं इन्हें हम रैनवियर के नोड के नाम से जानते हैं। और
दो पर्व संधियों के मध्य का पर्व, जो यहाँ गैप बना है, दो पर्व संधियों के मध्य का जो पर्व है उसे हम इंटरमोड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका तंत्र के विषय में बात थी। बाकी बातें इस पाठ का अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।